नमस्कार आप सभी को। मैं इस मंच पर खड़ा हूँ। मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि ये जो चंपारण की धरती है, क्या एक बार फिर से हम भारत को दिशा यहाँ से दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। आज से लगभग 110 वर्ष पहले यहाँ पर एक महान व्यक्ति, एक दुबले पतले व्यक्ति का आगमन हुआ था, जिन्हें आज हम महात्मा जी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी, उनके नाम से यहाँ का स्टेशन भी है, बापू धाम। उनके पास ना तो कोई पद था, ना कोई सत्ता, ना कोई सेना थी। उनके पास एक विचार था और उस विचार ने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी थी। उस विचार का नाम था सत्याग्रह। यहाँ खड़े होकर के मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या एक बार फिर हम इस धरती से इस देश में एक क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन इस बार ये जो क्रांति हम करना चाह रहे हैं, ये राजनीति की नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा की होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से, 5 वर्षों से इनफैक्ट, मैं ग्रामीण क्षेत्र में सुगौली ब्लॉक के चंपारण छपरा बहास के इलाके में एक विद्यालय चला रहा हूँ, जीके मेमोरियल स्कूल। और अक्सर मुझसे मेरे पेरेंट्स, गार्जियंस पूछते हैं कि गांव के और शहर के बच्चों में सबसे बड़ा क्या अंतर होता है। तो मेरा उनको समझाने का तरीका थोड़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे रिसर्चेज ऐसे हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि एक स्वस्थ नवजात शिशु जो होता है, उसके ब्रेन की जो न्यूरल संरचना होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो बच्चा मोतिहारी के सुगौली के किसी गांव में जन्मा हो, या दिल्ली के कनॉट प्लेस में जन्मा हो, या वाशिंगटन डीसी में जन्मा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी ब्रेन की न्यूरल संरचना पर। वो कैसा बनेगा, कैसा बढ़ेगा, बहुत डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, किस तरह का एक्सपोजर दे रहे हैं। तो प्रतिभा में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर केवल अवसरों का होता है। गांव का बच्चा भी उतना ही जिज्ञासु होता है, उतना ही मेहनती होता है और उतने ही सपने देखता है, लेकिन उसके सपनों की जो सीमा है वो अक्सर वहीं समाप्त हो जाती है जहां उसके एक्सपोजर्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। पिछले लगभग 2 साल से हम अपने स्कूल में एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है लॉन्च पैड। इसका प्राइमरी मोटिव है कि हम बच्चों में सब्जेक्ट नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ उनमें दूसरी, किसी ने स्पोर्ट्स एनालिस्ट, गेम डिजाइनर, क्लाइमेट साइंटिस्ट, ड्रोन इंजीनियर, एग्रीटेक एंटरप्रेन्योर या स्पेस रिसर्च के बारे में सोचा है। तो इन डोमेन्स के बारे में बताने के बाद पूरी कक्षा जैसे मतलब शांत सी हो जाती थी, शून्य सी हो जाती थी कि ये क्या है, कौन सी मतलब नई चीज आप बता रहे हैं। तो तब मुझे महसूस हुआ कि समस्या जो है वो बच्चों की कल्पना में नहीं है, समस्या उनके सामने उपलब्ध दुनिया की एक सीमित तस्वीर में है। जिस दुनिया को बच्चा देखता ही नहीं है, उसका सपना वह देखेगा ही कैसे। तो आज दुनिया बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी, ये सब केवल बड़े शहरों के ही शब्द नहीं है, ये आने वाले भारतवर्ष की भाषा है। अगर ग्रामीण बिहार इस भाषा को नहीं सीखेगा तो आने वाले समय में केवल आर्थिक दूरी ही नहीं, बल्कि अवसरों की दूरी भी बढ़ती ही जाएगी एज कंपेयर टू जो हम कह रहे हैं कि बड़े शहर और हमारे ग्रामीण क्षेत्र। मैं आज यहाँ पर इन समस्याओं की ही सिर्फ बात करने नहीं आया हूँ, मैं आशा की बात करने आया हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि परिवर्तन संभव है। हमने अपने विद्यालय में कुछ छोटे छोटे प्रयोग किए। हमने पाया कि जब बच्चों को केवल सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जब उन्हें केवल उत्तर याद नहीं करवाए जाते, बल्कि समस्याओं को पहचानना और उनके सॉल्यूशंस ढूंढना सिखाया जाता है, तो वही बच्चे ऐसे विचार लेकर आते हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमारे स्कूल के बच्चों ने सामाजिक समस्याओं पर प्रोटोटाइप बनाया। अभी हाल ही में एक नेशन वाइड कंपटीशन करवाया गया था जिसका नाम है लॉन्च वर्स, जिसके थ्रू सोशल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस के लिए, आइडियाज के लिए बच्चों को मोटिवेट किया गया। तो इस प्रतियोगिता में हमारे स्कूल के 6 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आइडियाज को सेलेक्ट किया गया है प्रोटोटाइप राउंड के लिए, जो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। और ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब भी यहाँ बात कर रहे थे,
सर भी बात कर रहे थे कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसको इमरजेंसी सर्विसेज कैसे मिले, अगर किसी बुजुर्ग को हॉस्पिटल सर्विसेज चाहिए तो उसमें डिले ना हो। ऐसे ऐसे 6 आइडियाज हमारे बच्चों ने दिए हैं जिनको कि सिलेक्ट किया गया है प्रोटोटाइप राउंड में जाने के लिए। तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। ये सब देने के बाद इन बच्चों ने भी महसूस किया कि वो भी कुछ नया बना सकते हैं, और यही हमारे यहाँ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि समाधान ढूंढने वाले युवा को तैयार करें अपने यहाँ। मैं यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आजकल जब भी शिक्षा की चर्चा होती है तो सबसे पहले लोग बात करते हैं स्मार्ट बोर्ड है कि नहीं, एआई में आप बच्चों को बताते हैं कि नहीं है, डिजिटल क्लासरूम्स आपके यहाँ है कि नहीं है। मैं तकनीक का विरोधी नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद एक टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री से आया हुआ व्यक्ति हूँ। टेक्नोलॉजी मेरे लिए इट हैज इमेंस ट्रांसफॉर्मेशनल कैपेबिलिटी इफ इट इज यूटिलाइज्ड गिविंग द पर्पस इन माइंड। हमने अपने भी विद्यालय में आधुनिक तकनीक को अपनाया है, लेकिन मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी अलोन कैन नेवर ट्रांसफॉर्म स्कूल्स। टीचर्स कैन सर्टेनली डू विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एक कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस होना चाहिए। अगर शिक्षक प्रेरित है तो ब्लैक बोर्ड को भी भविष्य बना सकते हैं, अगर शिक्षक प्रेरित नहीं है तो करोड़ों की तकनीक भी केवल सर है। कैसे सुधार करें? हमने 10 टीचर को देखा तो ठीक थे, जो 8 वैसे 80 में थे कि समझ नहीं आता हम लोग किसको बोल रहे हैं। हम खुद जांच कर रहे हैं। बड़ा अजीब स्थिति है कि सरकारी टीचर नहीं है उस तरह। कैसे आप बोले कि AI होगा, कंप्यूटर होगा। हम अपनी बात बताते हैं, हम लोग 2007-8 में CU हुआ करते थे, तो एक आया वहाँ पे कंप्यूटर, कोई नहीं था वहाँ पे, ऑपरेटर नहीं था, तो फाइनली सर गया। अभी कोई हालत आपके स्कूल की भी है कि वहाँ सब सामग्री आया हुआ है, प्रैक्टिकल का सामान रखा हुआ है, तो कौन कराएगा ये पता नहीं चलता। टीचर ही नहीं है उसमें। अब बायोलॉजी का टीचर है तो कितना बता पाएगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो वो सब चीज कैसे सुधरेगा वो समझ में नहीं आ रहा है। ये आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं सर? मैं अपनी अगर बात बताऊं, जैसे आपने कहा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा लॉन्च पैड वाला इनिशिएटिव था जिसमें हम सॉफ्ट स्किल्स बच्चों को दे रहे हैं अपने स्किल में, अपने स्कूल में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये मैंने पर्सनली, ये मेरा पर्सनल इनिशिएटिव है। और अपने आसपास के 7 स्कूलों में मैंने खुद जाकर के, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को ट्रेन किया है लॉन्च पैड के थ्रू। तो अगर और लोग बाहर से वॉलंटरली ये चीज करना शुरू करें तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, हम ये करना चाह रहे थे कि जितने पब्लिक स्कूल हैं वो एक प्रस्ताव दे गवर्नमेंट को जी कि साहब ठीक है आपका स्कूल चल रहा ओके है, लेकिन जो हमने बताया कमियां हैं वो क्या आप लोग के माध्यम से उसको कुछ सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता, एक प्रस्ताव जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री भी नए आए हैं तो उनको भी कुछ जायज हो सकता है, कुछ चेंज आवे, ताकि हम बहुत स्कूल हैं यहाँ पे, पब्लिक स्कूल देखते हैं काफ़ी हैं यहाँ पे जी, लेकिन कुछ स्कूल अब जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं टीचर नहीं है अच्छे, बच्चों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हम तो देखा कि स्कूल में 10th के बच्चे बस 2 ही बच्चे थे और बच्चे थे ही नहीं, एब्सेंट रहते हैं, टीचर है नहीं पढ़ाने के लिए, तो बच्चा बाहर पढ़ता है, एक बच्चे में पढ़ लेता है। तो वो चीजें जरूरत है चेंज कर देती, वो कैसे चेंज होगा वो हमको समझ में नहीं आता है। सर हम वॉलंटरीली तैयार हैं, अगर आपकी तरफ से कुछ फोर्स चीजें आए तो वो भी करने के लिए तैयार हैं। वैसे आपको, जैसे हमने कहा कि सरकार नीति बनाए, अगर सरकार ऐसी नीति ही बना देगी हर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को एक क्लास जाकर के बगल के, जी बिल्कुल सर। मैंने बहुत परेशानी झेली जब मैं लॉन्च पैड गवर्नमेंट स्कूलों में कर रहा था, तो मुझे एंट्री भी नहीं दिया जा रहा था। पता नहीं लोग सोच रहे थे कि किस फायदे के लिए आ रहे हैं, हालांकि हमारा कोई फायदा नहीं है, हम तो बच्चों के फायदे के लिए जा रहे थे कि उन्हें कुछ सीखने को मिले। हम पूरी दुनिया से बहुत कुछ सीख करके आए हैं, अगर हम उसका थोड़ा सा अपने बच्चों में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट दे पाए तो मुझे बहुत आंतरिक सुख मिलता है। होल लाइफ मैंने सिर्फ CSR इनिशिएटिव्स में ही काम किया, तो मुझे इन चीजों में बड़ा एक किक मिलता है। मैं खुद बच्चों के सामने जाकर के इस तरह के प्रेजेंटेशंस देता हूँ। अब अगर ऐसी चीज गवर्नमेंट की तरफ से ही आ जाए, नहीं ये शायद गवर्नमेंट ना पे करे, लेकिन एक प्रस्ताव अपने आप लोग का एसोसिएशन भी है पब्लिक स्कूल का जी, आप लोग एक प्रस्ताव भेजिए गवर्नमेंट को, DM साहब को भिजवाइए
डीएम साहब को दीजिए, ऐसे हम प्रस्ताव दे रहे हैं, क्या हम लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं? जो सरकारी स्कूल टीचर कमी है उसको किस माध्यम से करके उसको अच्छा कर सकें। देखिए होता क्या है, आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? मैक्सिमम एक क्लास में कितने 400 बच्चे। तो प्रॉब्लम वो है कि आप तो बच्चे तो सरकारी स्कूल पढ़ाएंगे जी जी। अब वो प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जितने बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो पढ़ रहे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो वो कुछ आप लोग के माध्यम से एक प्रस्ताव जाए डीएम साहब को कि सरकार के साथ भेजा जाए, हम लोग ये चाहते हैं। देखिए करते हैं क्या हो सकता है। कोशिश करते हैं सर, आपका सुझाव अच्छा है। हम ऐसी कोई मीटिंग होती है फल का स्कूल अगर देखना हो तो 2-3 घंटा लेके जाइएगा, इतना बड़ा स्कूल इन्होंने बनाया है। ये मेरा सुझाव है। सभी और क्या एक छोटा सा ब्रेक नाश्ता वगैरह चलवा दें या एक वक्ता के बाद?